नमस्कार भाई दोस्तों। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद जी आई हुई है। जयशंकर साहब ने बड़े दिल से स्वागत किया है उनका। आपको याद हो कुछ दिन पहले यूके के प्रधानमंत्री साहब भी आए थे, उनका भी दिल से स्वागत किया गया था। और वो जाते जाते आदेश दे गए और एक फाइल पकड़ा गए। अनीता आनंद जी भी जाते समय पर एक फाइल लेकर आई, वो पकड़ा के जाएगी कि फलाने फलाने के केस में इसका नाम है, या तो चुपचाप बिजनेस शुरू कर दो, नहीं तो फाइल ओपन हो जाएगी। होगा ये, होगा। आप भी यही, हम भी यही हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ, क्या अपने ब्रह्मांड गुरु किसी से डरते हैं? किसी से तो डरते हैं ब्रह्मांड गुरु भाई। अंधभगत ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, लेकिन डोंट टू के डर से इतना डर गए ब्रह्मांड गुरु कि डोंट टू के पास नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते, उसका भी रहस्य खुलता जा रहा है। पाकिस्तान का नवाज शरीफ, वो क्या नाम है, शाहबाज शरीफ गया हुआ था ना वहां पे, उससे क्या कहलवा दिया डोंटू साहब ने, वो बड़े कमाल की बात है। उसके बाद तनतान के अंदर जिमनी चुनाव है, उसका भी रहस्य खोलते हैं। क्या बोला था चिंदरा मिंदरा के पुत ने, बड़िंग बड़िंग क्या है वो, कि अब चुनना तनतान के लोगों को है कि वो खालिस्तान को चुनते हैं, हिंदुस्तान को चुनते हैं। यही बयान था ना। इस बयान का भी खुलासा करते हैं आपको। अब आपको ना सबसे पहले तो जो वहां पर बोला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, जो बोला या बुलवाया डोंटू साहब ने, वो तो डोंटू साहब जानते हैं, लेकिन ये बोलिया क्या, ये बड़े कमाल। फॉर नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस टू फर्स्ट stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful जो ना सीएम तो अभी आप बताओ, wonderful candidate for नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नाम दे दिया। अब आते हैं डोंटू साहब की एक नई लिस्ट। भाई डोंटू साहब की लिस्ट है ये। 20 वैश्विक नेता, जो बड़े नेता होते हैं, उनको बुलाया है डोंटू साहब ने। सभी जाएंगे, लेकिन दुखद पहलू इसमें एक है भाई कि अपने ब्रह्मांड गुरु नहीं जाएंगे, बस एक राज्य स्तर का मंत्री को भेज दिया जाएगा जिनका नाम है कीर्तिवर्धन। बहुतों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, कीर्तिवर्धन कौन है, तो प्रधानमंत्री की जगह जाएगा, है ना। बड़े कमाल की बात। इसके अंदर शामिल कौन कौन है, वो लिस्ट आप जो चाहे ले सकते हैं, जिसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टर्कीज प्रेसिडेंट टाइपिंग एरोदोगान, कतर एमिर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, सऊदी क्राउन प्रिंस, अच्छा यूएई प्रेसिडेंट, ठीक है, फ्रांस प्रेसिडेंट, जॉर्डन किंग, ब्रिम किंग, पता नहीं कौन कौन से भाई इंसानियत, इंडोनेशिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, जर्मनी चांसलर, यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन का सेक्रेटरी जनरल भी आएगा, ठीक है, यूरोपियन काउंसिलिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये इजिप्ट प्रेसिडेंट है अदल फतेह अली शाह। अब इसमें ब्रह्मांड गुरु का नाम नहीं है, और वो मेरे ख्याल में ना वो करेगा, क्या बोलते, टेबल टॉक के लिए बोल दिया लग रहा है डोंटू साहब ने। अब सुनो आप भाई, जो कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद जी आई हुई हैं, खुले दिल से स्वागत किया है भाई जयशंकर साहब ने, पर लेकिन 2 पल की खुशी के बाद क्या होगा वो सुन लेना थोड़ा ध्यान से। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री आया और वसूली भी कर गया, वसूली सबको पता कितनी हजारों करोड़ की डील करके चला गया, धमका भी गया, वापिस जाकर हुक्म सुना दिया कि अपने हाई कमीशन से रिसर्च वालों को वापिस बुला लो। अभी जो मैडम विदेश मंत्री आई हुई है अनीता आनंद जी, पहले फाइल दिखाएगी कि ये देखो जी हमारे देश में फलाने का कत्ल हुआ, ढिमकाने पर गोली चली और फलानों ने का नाम भी है और ये रहे सबूत। बोले तो अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाए, नहीं तो कनाडा में कैनोला ऑयल खरीद लो, नहीं तो मक्का या क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा।
बदले में कनाडा कपड़े, लेदर, बीफ इंपोर्ट कर सकता है, बशर्ते रेट वियतनाम, बांग्लादेश जितने सस्ते होने चाहिए। क्या खरीद सकता है? बीफ। अंधभक्तों, और बीफ बेचेगा इंडिया कनाडा को, क्योंकि वहां पे सिर्फ ज्यादा बीफ खाया जाता है। बीफ तो समझते होगे ना क्या होता है, ये भी बताना पड़ेगा। और देख लेना ये 4 दिन के बाद होगा कि कनाडा से हमारे संबंध सुधर के। संबंध तो आप लोग क्या बोलते रहे, उससे भी सुधार रहे हो। अमेरिका से, अमेरिका क्यों भेज दी टीम? डोंटू साहब को मनाने के लिए। डोंटू साहब नहीं मानने वाला, ये सबको पता है। एक बार वो थोड़ा सा सुनना रहे जो उसने बोला था, क्या बोलते हैं, तरनतारन के जिमनी चुनाव के लिए। ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾ ਲੈ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਚੋਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸਣੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਸੂਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮ या तो होगा सूरी, लेकिन ये कुछ एक और नए नए चिंटू उठे हैं, ये बेचारे बड़ी जल्दी सूरी को भूल जाते हैं। इनको याद नहीं रहता सूरी कौन था। सूरी बहुत बाव बाव करता था, बहुत भौंकता था, ठीक है ना। उसी संदीप सन्नी का भाई है मनदीप सन्नी, इसका समर्थन कर दिया पूरे तरनतारण ने। तो राजा वड़िंग उसके बाद आप 14 नवंबर को क्या बोलोगे जब वो जीत जाएगा? तो उस टाइम पे बताना है। राजा वड़िंग का इंटरव्यू जरूर लेना भाई, कोई अगर पत्रकार आसपास हो ना। इसने बोल तो बहुत बड़े बोले हैं, हालांकि ये बोल नहीं बोलने चाहिए थे। अगर कोई हमारे से पूछे ना क्या मतलब था इन चीजों का, कि अगर ये जीतेगा तो खालिस्तान बनेगा और नहीं तो फिर हिंदुस्तान रहेगा, कौन सा मतलब है ये? कौन सी मतलब वो चिंगारी लगाना चाहते हैं पंजाब के अंदर? शांति से चल रहा था, मार्च निकलवा दिया फिर पंजाब के अंदर। और अगर फिर भी कोई डाउट हो वड़िंग को या किसी को भी कोई डाउट हो ना, तो एक बार रेफरेंडम की वोटिंग करवा के देख लो पंजाब के अंदर। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, गारंटी के साथ है, गारंटी के साथ हो जाएगा। क्यों तुम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो? क्यों तुम बार बार फिर क्या उठा के लेके आएंगे 84 84 84? वो टाइम दूसरा था, समय दूसरा था। आजकल 1 सेकंड में बात इधर से उधर पहुंच जाती है। तुम ये मत सोचा करो कि बात नहीं पहुंच पाएगी, बात पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखना विदेश मंत्री जी आई हुई है अनीता आनंद जी, अच्छे वाला डोज दे के जाएगी, नाम बता के जाएगी, और ये प्याऊ प्याऊ अंधभक्तों का प्याऊ प्याऊ चिंटू मिंटू पापाज जाके व्यापार शुरू कर देगा कनाडा से। कमाल की बात नहीं है? ब्रह्मांड गुरु डंका बज रहा है तो डोंटू साहब से क्यों डर रहा है? जाना एक बार है वो, फिर वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलने के लिए बोलेगा, बोल नहीं सकता। पाकिस्तान 2-4 शब्द तो बोल गया बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। ब्रह्मांड गुरु वो भी नहीं बोल सकता, हिंदी में ही बोल के दिखा दो। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात है और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।